दोस्तों, मुसलमानों के मुद्दों पर अपनी बुलंद आवाज में बोलने वाले तुर्की के सदर रजब तय्यब अर्दगान एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अभी का ताज़ा मामला उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। खुफिया एजेंसी MID के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रजब तय्यब अर्दगान को मारने का प्लान बनाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें अमेरिका और तमाम तुर्की के दुश्मन देश इसमें शामिल हैं। दोस्तों, गौर करने की बात यह भी है कि इससे पहले अमेरिका ने तुर्की में तख्ता पलट करने की नाकाम कोशिश की थी। एर्दोगान साहब के मुताबिक अगर उन्होंने समझदारी न दिखाई होती तो 2016 में उन्हें मार दिया जाता। लिहाजा यही वजह है कि वो लोग अभी से ही तुर्की के खिलाफ बड़ी साजिशें रच रहे हैं और 2023 से पहले ही तुर्की को उन तमाम चीज़ों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि 2-4 साल पहले तुर्की की सेना के जरिए रजब तय्यब अर्दगान का तख्ता पलटने की नापाक कोशिश की गई थी और ये सारी कोशिशें इस्लाम के दुश्मन मुल्कों ने की थी और ये एक खुफिया रंजिश थी। इसका खुलासा बाद में हो गया था। याद रहे कि इजराइल, रूस और अमेरिका जैसे देश रजब तय्यब अर्दगान की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर हैरान और परेशान हैं। एर्दोगान साहब इस वक्त तुर्की के सर्वमान्य नेता भी बन चुके हैं, जिसकी वजह से तुर्की के विरोधी देश इनको एक खतरा भी समझते हैं। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब ने, इजराइल ने और अमेरिका ने एर्दोगान साहब की वजह से अपने कुछ फैसले बदले थे। दोस्तों, जिस तरह से तुर्की लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, उसकी वजह से इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे देशों में चिंता का माहौल पैदा होना तय है। हाल ही में एर्दोगान साहब ने नए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और रजब तय्यब एर्दोगान का कहना है कि साल 2023 से पहले तुर्की न्यूक्लियर बम बना लेगा। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो दुनिया के सभी मुस्लिम देशों में तुर्की दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देश बन चुका है और ये बात भी अब उन मुस्लिम देशों को हजम नहीं हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब अर्दोगान की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। लेकिन एर्दोगान साहब की माने तो वो मरने से पहले मुसलमानों को इतना कुछ देकर चले जाएंगे कि दुनिया उनको सदियों तक याद रखेगी। अपनी इस्लाम पसंद विचारधारा के लिए मशहूर एर्दोगान साहब इस वक्त दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को एक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल जब इजराइल ने मस्जिद अक्सा पर हमला करने की नापाक कोशिश की थी, तब तुर्की तमाम मुस्लिम देशों के साथ हमला करने के लिए जुट गया था। ऑर्डर की वजह से इजराइल को अपना फैसला बदलना पड़ गया था। दोस्तों, अगर एर्दोगान साहब की माने तो वो जब तक जिंदा है वो हक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और यही वजह है कि आज एर्दोगान साहब सभी मुसलमानों के पसंदीदा नेता बन चुके हैं और यही लोग एर्दोगान साहब की एक आवाज पे अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के बाद एर्दोगान साहब पहले नेता हैं जिससे अमेरिका और इजराइल डरता हुआ दिखाई दे रहा है। रजब तय्यब एर्दोगान के इस जज्बे को हमारा सलाम। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसी तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।